बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15। आज हम इसकी इंशाल्लाह मार्किंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ वाटर। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम बाद में बनाएंगे। अभी इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये वाटर के ऊपर बना दें, तो इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर भी बना लें, फिर उसके ऊपर आएंगे वापस। तो ये वाटर है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो पहला पेज है, ठीक है, वो है हमारे पास पेज नंबर 138। 138 के ऊपर आने के बाद ये जो ऊपर वाला इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, ये आप अच्छे से रीड आउट कर लें। हो सकता है इसमें कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है अकरेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें, इन व्हाट फॉर्म वाटर इज़ प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, कि हमारे पास वाटर किस फॉर्म में नेचर में मौजूद है। तो इसके लिए आपने करना है क्या कि आपने स्टार्ट से शुरू करना है और लास्ट यहाँ पे ड्रिंकिंग पर्पस तक इसका आंसर जो है वो आपने लिख देना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इन व्हाट फॉर्म्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन नेचर। इन व्हाट फॉर्म्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन नेचर, कि पानी हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है। तो आपने यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। हमारे पास है पेज नंबर 139। यहाँ पे आपको हेडिंग मिल रही है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के अंदर यहाँ पे हेडिंग क्वेश्चन लिखें आप, गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है या प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ये कोई से 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप कोई से 5 पॉइंट जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट तो हम लोग शुरू से यहीं से करेंगे, वाटर इज़ कंपोज यहाँ से लेकर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ तक तो हमने लिखना है। इसके बाद कोई सी अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं अगर लॉन्ग में आए तो। अगर शॉर्ट में आए तो हम कोई सी 2 या 2 नहीं तो 3 लाजमी हम लिखेंगे ताकि हमारे मार्क्स जो है ना वो ना कटे। शॉर्ट के लिए आएगा कोई से 3 पॉइंट्स लिखते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो ये ऑल ओवर यहाँ से वाटर इज़ कंपोज से लेकर तो आपने क्या करना है, कोई से 5 पॉइंट लिखने हैं। अब ये 5th पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको कटिंग करवा दूँ। ये आपने कहाँ से शुरू करना है, इट हैज़ अनयूजुअली हाई हीट कैपेसिटी से लेकर सेकेंड लाइन में दैट ऑफ द रॉक्स, यहाँ तक आपने जो है इसको याद करना है। ठीक है, और ये जो छठा वाला पॉइंट है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक। ठीक है, इसका आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ वाटर राइजेज इन द प्लांट्स, के हमारे पास प्लांट्स में वाटर कैसे राइज होता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 139 पे मिलेगा, जो कि है इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आंसर हमारे पास है ये हमारे पास एक्सरसाइज का जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हाउ वाटर राइज इन द प्लांट, ये वाला। तो ये आपको 2 तरह से आ सकता है। ये आपको ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन कैपिलरी रिएक्शन। तो कैपिलरी रिएक्शन आए तो आपने कैपिलरी रिएक्शन से शुरू करना है। कैपिलरी रिएक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच से लेकर लैंड प्लांट्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अगर डिफाइंड कैपिलरी रिएक्शन आए तो लिखना है। अदरवाइज़ ये आपको पूरा पॉइंट्स याद करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये हमारे पास 9th लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 9th लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ से पहले मार्किंग कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हेडिंग्स हमने कौन सी देनी है। अगर आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन ये है कि हेडिंग्स लिखेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होगा आप हेडिंग्स बना लें। तो 9th लॉन्ग आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉन्ग भी है और 9th लॉन्ग भी है। फर्स्ट लॉन्ग आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, 9th लॉन्ग भी वहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इसके अंदर हेडिंग्स अब आपने कैसे देनी है 9th लॉन्ग में, पहले आपने ये वाला लिखना है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। पहले हेडिंग देनी है वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है आपने पोलर नेचर ऑफ द वाटर। उसके बाद सब हेडिंग देनी है आपने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने हेडिंग देनी है सोल्यूबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर ऑल से लेकर तो आपने ऑफ द वाटर तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और इसके बाद ये आपने ख़त्म करना है कैप्ट इन सॉल्यूशन यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है शोन इन फिगर, ये लाइन जो है ना एज शोन इन फिगर, ये आपने काट देनी है। उसके बाद यहाँ तक आपने ये लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेडिंग देकर। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फॉर एग्जांपल लिखने के बाद आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है इसको लिख देना है। ये आपके 9th लॉन्ग के बारे में बता रही हूँ और फर्स्ट लॉन्ग में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो डायग्राम बनी हुई है बना लें तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है सोलुबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये आपने याद करना है यहाँ से कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन से लेकर यहाँ तक। अब कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन से लेकर यहाँ तक आपने 9th लॉन्ग में भी लिखना है, आपने फर्स्ट लॉन्ग में भी लिखना है और उसके बाद थर्ड शॉर्ट में भी लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका थर्ड शॉर्ट भी है, ये 1 लॉन्ग भी है, 9 लॉन्ग भी है, ठीक है। 9 लॉन्ग और फर्स्ट लॉन्ग जो है ना वो हमारा पीछे से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 9th लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लॉन्ग आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। 9th लॉन्ग भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट लॉन्ग भी यहाँ से हो रहा है। 9th का ऊपर वाला पार्ट भी लिखना है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपने ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ से पोलर नेचर ऑफ वाटर से आपने फर्स्ट लॉन्ग में लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लॉन्ग में आपने यहाँ से कोवलेंट सब्सटेंसेस से लेके ये हेडिंग भी देनी है, कोवलेंट सब्सटेंसेस से लेकर डिजॉल्व इन वाटर फर्स्ट लॉन्ग में, और 9th लॉन्ग में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। उसके बाद थर्ड शॉर्ट जो है वो भी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मैं आपको इनके क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले इट्स रोल टू डिजॉल्व द सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको मार्क करवाया। उसके बाद 9th है एक्सप्लेन द रीज़न व्हाई वाटर इज़ कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपको समझ आई होगी कि हमने 9th लॉन्ग में यूनिवर्सल सॉल्वेंट का टॉपिक क्यों यूज़ किया है, जो वाटर एज अ सॉल्वेंट लिखा हुआ है वो वाला टॉपिक हमने क्यों ऐड किया, इसी वजह से हमने ऐड किया, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड शॉर्ट की तरफ आते हैं, तो ये देखें वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड इनसोलुबल इन वाटर। तो इसका आंसर आपको मैंने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग एबिलिटी है, ये आपको एक्सप्लेन करके लॉन्ग में आ सकता है। तो इसके अंदर आपने ये वाली हेडिंग देने के बाद आपने सब हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर आपने ये वाली लाइन लिखनी है वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, यहाँ तक। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपने देनी है नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, वो आपने लिखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर H2O मॉलिक्यूल तक लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ये हेडिंग देनी है यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर की हेडिंग देकर आपने फिर यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर से लेकर तो ये लास्ट तक लिखना है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। पहले एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी की ये वाली हेडिंग देनी है, उसके बाद सब हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसके नीचे ये वाली लाइन लिख दें, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेडिंग दें और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 जो है वो एंड कर रहे हैं, और साथ में ये जो डायग्राम बनी हुई है ये भी लाजमी बना लें, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर रही हूँ।